हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू JL झारखंड लाइव, झारखंड नंबर 1 यूट्यूब स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 30 सितंबर और हम लोग यहाँ पर आज 30 सितंबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली मॉर्निंग में यहाँ पर 6 बजे करेंट अफेयर्स की वीडियो आती है तो आप इसे देखा करें और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहाँ पर PDF जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती है, तो PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 30 सितंबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की शाखा झारखंड के किस शहर में खोलने की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसकी शाखा जो है वो NIA की शाखा वो रांची में खोली जाएगी, झारखंड में। कहाँ पर खोली जाएगी? रांची में खोली जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की शाखा झारखंड के रांची शहर में खोलने की केंद्र सरकार ने गृह मंत्रालय द्वारा मंजूरी दे दी गई है। चलिए यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स बिंदु यहाँ पर देख लेते हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की शाखा झारखंड के रांची में खोलने की मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके साथ ही मंत्रालय ने चेन्नई और इम्फाल में भी जांच एजेंसी की शाखा खोलने की मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, एक साथ यहाँ पर झारखंड और चेन्नई और इम्फाल इन तीनों जगहों पर NIA की एजेंसी की शाखा खोली जाएगी। NIA भारत की एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी है जो आतंकी गतिविधियों को रोकने और भारत में आतंकवाद को समाप्त करने की दिशा में कार्य करती है। NIA का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। देश में इस समय इसकी शाखाएं जो है वो कितनी है? 9 शाखाएं हैं वर्तमान में। और ये कहाँ कहाँ पर है? तो ये है गुवाहाटी में, जम्मू में, कोलकाता में, हैदराबाद में, कोच्चि में, लखनऊ में, रायपुर में और चंडीगढ़ में। तो कुल जो अभी यहाँ पर वर्तमान में देश में शाखाएं जो है वो कुल 9 शाखाएं हैं। 2008 में मुंबई हमले के बाद आतंकवाद को समाप्त करने के लिए NIA का गठन किया गया था। यह केंद्र सरकार के अधीन कार्य करती है। ठीक है, तो 2008 में जब मुंबई हमला हुआ था उसके बाद इसकी स्थापना की गई थी आतंकवादी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा रांची में NIA की शाखा खोलने की मंजूरी दे दी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, CCL के प्रशिक्षण से जुड़े झारखंड के 320 छात्रों के ट्रेनिंग के लिए CCL ने किसके साथ करार किया है? ठीक है, इन छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए झारखंड से जुड़े 320 छात्रों की ट्रेनिंग के लिए CCL ने किसके साथ करार किया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। CCL ने करार किया है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक। किसके साथ? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंस्टीट्यूट के साथ यहाँ पर इन्होंने करार किया है CCL ने। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स बिंदु यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, CCL के प्रशिक्षण से जुड़े युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए CCL ने CPAT के साथ करार किया है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, CPAT का जो फुल फॉर्म है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है। CCL परियोजना से प्रभावित द्वारा लोगों को आवासीय प्रशिक्षण के लिए नामांकित किया गया है। प्रशिक्षण के उपरांत कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से देश के विभिन्न कंपनियों में रोजगार भी उपलब्ध कराया जाएगा। इससे पहले कोल इंडिया ने CPAT के साथ, ठीक है, CPAT के साथ 2019 में यहाँ पर करार किया था कौशल विकास प्रशिक्षण देने के लिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के साथ CCL ने करार किया है। अब यहाँ पर CCL आया है तो CCL के बारे में यहाँ पर देख लीजिए। CCL का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये रांची में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? CCL का मुख्यालय रांची में स्थित है और इसकी स्थापना जो की गई थी वो कब की गई थी?
तो इसकी स्थापना जो है वो वर्ष 1975 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? वर्ष 1975 ईस्वी में, 1 नवंबर 1975 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। और जो वर्तमान में सीएमडी है वो कौन है? गोपाल सिंह है। कौन है? गोपाल सिंह है, जो कि वर्तमान में सीएमडी है, चेयरमैन एंड डायरेक्टर जो है वो कौन है? तो गोपाल सिंह है। तो ये भी यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड राज्य सरकार द्वारा स्टाम्प ड्यूटी पर कितनी प्रतिशत की वृद्धि के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है? झारखंड राज्य सरकार द्वारा स्टाम्प ड्यूटी पर कितनी प्रतिशत की दर की यहाँ पर वृद्धि के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, 2%। कितना? 2% स्टाम्प ड्यूटी में वृद्धि के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर सारे फैक्ट्स यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड सरकार द्वारा स्टाम्प ड्यूटी में बढ़ोतरी के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव में 2% स्टाम्प ड्यूटी बढ़ोतरी की मांग की गई है। वर्तमान में झारखंड राज्य में 4% स्टाम्प ड्यूटी है, जो अन्य राज्यों के मुकाबले काफ़ी कम है। स्टाम्प ड्यूटी शुल्क जमीन एवं संपत्तियों को खरीदने में इस्तेमाल किया जाता है, जो सीधे सरकार के खाते में राजस्व के रूप में जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2% वृद्धि के लिए राज्य सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा है केंद्र सरकार को। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मिशन नवजीवन अभियान राज्य में किसके द्वारा शुरुआत की गई है? मिशन नवजीवन अभियान राज्य में किसके द्वारा शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से। किसकी तरफ से? ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से मिशन नवजीवन अभियान राज्य में शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, चलिए इसके बारे में यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख लेते हैं। तो राज्य के जनजाति बहुल क्षेत्रों में शराब तथा हड़िया का प्रचलन काफ़ी अधिक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हड़िया यहाँ का एक प्रिय पेय पदार्थ है। तो इसका प्रचलन अधिक होने के कारण झारखंड ग्रामीण विकास विभाग ने मिशन नवजीवन की शुरुआत की है। इस मिशन के तहत गांव में शराब तथा हड़िया बनाकर बेचने वाली महिलाओं के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य जो रखा गया है कि महिलाएं इस काम के बजाय, शराब और हड़िया बनाने के बजाय, वो अन्य रोजगार के जो अवसर हैं, रोजगार के आय के स्रोत हैं, उन रोजगारों को यहाँ पर तलाशने का काम किया जाएगा। मिशन नवजीवन के तहत सखी मंडल के जरिए ग्रामीण महिलाओं का एक विस्तृत सर्वे किया गया है, जिनका डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर महिलाओं के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है, जो राज्य के गाँव में, ठीक है, गाँवों में हड़िया और शराब बनाकर बेचती है और उससे अपना घर बार चलाती है, इनकम अपना करती है, आय का स्रोत है उनका जो। तो जो महिलाएं होती है गांव में, वो इनकम के लिए शराब और हड़िया बनाती है। तो इसको न करके कुछ अन्य विकल्प जो है वो आय की स्रोत जो हो सकते हैं, उसे तलाशना इस परियोजना का, योजना का मुख्य उद्देश्य है। मिशन नवजीवन के तहत यहाँ पर सखी मंडल द्वारा एक गहन सर्वे किया गया है, विस्तृत सर्वे किया गया है, और इन महिलाओं का डाटाबेस भी तैयार किया जा रहा है। अब यहाँ पर ग्रामीण विकास विभाग आया है, तो ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री जो है वो कौन है? आलमगीर आलम है। कौन है? आलमगीर आलम है, जो कि वर्तमान में ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री हैं। तो ये भी यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है, तृतीय झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तृतीय यहाँ पर मतलब तीसरा, ठीक है, तीसरा झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 का आयोजन कब से लेकर कब तक किया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1 से 11 अक्टूबर तक। कब तक? 1 से 11 अक्टूबर तक तृतीय झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 का आयोजन किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स बिंदु यहाँ पर देख लेते हैं इस फिल्म फेस्टिवल के बारे में। देश विदेश के कलाकारों को पहचान और उनके हुनर को सराहने के उद्देश्य से पिछले 2 साल से झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन इस वर्ष भी किया जाएगा, लेकिन इस बार कोरोना काल के कारण यह अवार्ड ऑनलाइन होगा। तृतीय झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल
तीसरा झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 1 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक किया जा रहा है। ऑनलाइन आयोजन में 53 देशों की 657 फिल्में शामिल की गई हैं। ठीक है, इसमें याद रखिएगा, यहाँ पर 53 देशों की 657 फिल्में इस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित की जाएंगी। इसमें 85 कैटेगरी में अवार्ड्स भी दिए जाएंगे। ठीक है, कुल 50 कैटेगरी में अवार्ड्स भी, पुरस्कार भी दिए जाएंगे। और झारखंड में तीसरा जो फिल्म फेस्टिवल आयोजन किया जा रहा है वो 1 से लेकर 11 अक्टूबर तक किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है, राज्य में इको टूरिस्ट सर्किट के रूप में किन पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा? राज्य में इको टूरिस्ट सर्किट के रूप में किन पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑल होगा। ठीक है, इन सभी स्थलों को, पर्यटन स्थलों को इको टूरिस्ट सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा। तो कौन कौन से हैं ये? तो ये कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं? तो यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ ये है चांडिल, गेतलसूद, दलमा, नेतरहाट और मिर्चैया। तो ये चारों पांच यहाँ पर है जिन पर्यटन स्थलों को इको टूरिस्ट सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ऑल इज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन सभी स्थलों को, पर्यटन स्थलों को इको टूरिस्ट सर्किट के रूप में, पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। चलिए यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। तो राज्य में पर्यटन स्थल को बढ़ावा देने के लिए इको टूरिस्ट सर्किट के रूप में चांडिल, गेतलसूद, दलमा, नेतरहाट, मिर्चैया को विकसित किया जाएगा। यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। पर्यटक काफ़ी संख्या में देश विदेश से भी आते हैं। इन सभी स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होने पर स्थानीय लोगों को रोजगार के साथ साथ राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। तो ऑप्शन नंबर ऑल यहाँ पर होगा। ठीक है, ए बी सी डी ई सभी पर्यटन स्थलों को यहाँ पर इको टूरिस्ट सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा। और हाल ही में यहाँ पर 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस जो है मनाया गया था। ठीक है, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस भी मनाया गया था। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आंसर ऑफ द डे है, कल जो है आपसे पिछले वीडियो में प्रश्न पूछा गया था, झारखंड राज्य के कितने जिलों में EFIR थाने खोले जाएंगे? ठीक है, झारखंड राज्य के कितने जिलों में EFIR थाने खोले जाएंगे? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे, 22 जिलों में खोला जाएगा। कितने जिलों में खोला जाएगा? 22 जिलों में खोला जाएगा EFIR थाने। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर किन 2 जिलों में नहीं खोला जाएगा? तो वो देख लीजिए। यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रामगढ़ और खूंटी जिलों को छोड़कर, ठीक है, रामगढ़ और खूंटी जिलों को छोड़कर राज्य के सभी जिलों में EFIR थाने खोले जाने की स्वीकृति दी है। EFIR थाने खोलने का उद्देश्य आम नागरिकों को बिना थाना गए पोर्टल या मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज करने की सुविधा देना है। EFIR का माध्यम से आम नागरिकों को वाहन चोरी, विभिन्न प्रकार की संपत्ति चोरी, सेंधमारी, महिला एवं नाबालिगों से संबंधित अपराध, नाबालिगों की गुमशुदगी से संबंधित कांड जैसे मामलों में ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इससे पुलिस और आम नागरिक दोनों का ही समय की बचत होगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य के कुल 22 जिलों में EFIR थाने खोले जाएंगे। चलिए आज का प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, नीति आयोग की ओर से पहली बार जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में झारखंड कितने स्थान पर रहा है? ठीक है, नीति आयोग द्वारा यहाँ पर हाल ही में निर्यात तत्परता सूचकांक रैंकिंग जारी की गई है। तो झारखंड कितने स्थान पर रहा है? दूसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर, 10वें स्थान पर या फिर 14वें स्थान पर? ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा। झारखंड राज्य जो यहाँ पर निर्यात तत्परता सूचकांक में कितने स्थान पर रहा है? तो कोशिश करिए इसका सही आंसर कमेंट करने की दोस्तों, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और सारी जानकारी पा सकें।